देख रहे हैं गाजियाबाद के नेवी मार्केट से स्टेट न्यूज़ की खास खबर। अधिकारी आएगा सारे तीन अंदाजे दिखाया भाई कौन क्या देगा तरफ इसका मतलब फटी तो पड़ी है क्यों भैया और अधिकारियों की चिंता है यार बाकी तो जनता की चाल में नहीं कितना लूट हो गए यार, तो मतलब हर चीज में लूट ही खत्म नहीं हो रही तुम्हारी। इसके अलावा कोई और रास्ता था बातें बोलने बढ़िया उससे कहेगा घोषणा कराया था तो मुख्यमंत्री आया था। अजी सब हाउस अरे उसके सामने बात तक करती नहीं आज तक। आम आदमी पिस रहा है, इनका काम ही धोखा देने का है। अगर नगर आयुक्त के हाथ पाँव नहीं खुल रहे इसके धरने प्रदर्शन से ना होता, क्रमिक पे बैठ जाओ चाहे किस पे बैठ जाओ। अभी तो एक लेटर में जी भाई साहब, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप अनशन पर बैठे हैं। ये अनशन कब तक रहेगा आपका, और ये अनशन पर जो आप बैठे हैं क्या मांगे आपकी? अगरबत्ती सी जो होती है मच्छर। मेरा नाम अवधेश शर्मा है। मैं अपने शहरवासियों के हित के लिए जो एक गला काट प्रतियोगिता चल रही है भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा, और वो भी इस कला के साथ के उनका भला दिखाने के कि हम उनका भला कर रहे हैं और उनका गला काट रहे हैं, मजबूरी है, उसमें भी पब्लिक का फायदा है, उस पे से एक चेहरे का मुखौटा पे उतारना है इनका। बड़े हुए हाउसेस को लेकर नवी मार्केट अम्बेडकर पार्क में बैठे हैं। ये पूरे शहर का मुद्दा है। भाजपा गलत तरीके से उगाही कर रही है लूट में, हाउसेस का जो गलत तरीके से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें भाजपा के सभी नेता उसमें बराबर की लूट में शामिल है। हम अवधेश शर्मा जी के साथ शहर निवासी होने के नाते राजनीतिक पार्टी से अलग हटकर हम शहर के बासिंदे हैं। हम इनकी जो तकलीफ है, जो मुद्दा है, ये पूरे शहर का मुद्दा है। बड़ा हुआ हाउस टैक्स जब तक वापस नहीं होता तब तक अवधेश भाई के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हम और गैर राजनीतिक दल जो विजयनगर में शहर में है सारे भाई के साथ हैं, और राजनीतिक पार्टी भी। धन्यवाद जी बताएं। मैं सपोज करो अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद क्या कदम उठाएंगे आप सब लोग? हमारा अनशन सबसे बड़ा अनशन है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये यमराज उठाएंगे या तो उठ के जाएंगे या फिर उसे छुटवा के जाएंगे, तो हमें देख काम होगा भाई। जब हमारा नेतृत्व इतना बढ़िया अवधेश शर्मा जी कर रहे हैं, इतने संकल्प के साथ कर रहे हैं, हम सारे पूरे व्यापारी समुदाय में व्यापार मंडल का जिले का अध्यक्ष हूँ। मैंने आह्वान किया है पूरे जनपद के व्यापारियों से, सभी संगठनों से, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आज शुरुआत हुई है। भगवान ने चाहे तो कल पूरा आपको खचाखच भरा हुआ मिलेगा। सब 4-4 घंटे की ड्यूटी में यहाँ बैठेंगे अवधेश जी का मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन जो हो रहा है वो वास्तव में अन्यायपूर्ण हो रहा है। हमारी लड़ाई ना किसी व्यक्ति विशेष से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, क्योंकि जो नियम है वो 10% का नियम रहा है आज तक। ठीक, अगर आपको बढ़ाना है, अगर महंगाई बढ़ गई 10 का 12 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, आप 100 टाइम्स कोई बढ़ा सकते हो। एक दुकानदार कोई 2000 रुपये का टैक्स दे रहा है, जिसकी 7/18 की दुकान है, और उसका आप 20,000 रुपये कर दोगे तो वो कैसे अपना परिवार चलाएगा बताओ? बिजली अलग बढ़ रही है, सब कुछ अलग बढ़ रहा है। अमेजोन जो वगैरह है, जो ई कॉमर्स की जो चीज़ें हैं, उस पर इतना ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वैसे ही कंपटीशन में छोटा व्यापारी मरा पड़ा है। बड़े बड़े शोरूम वालों की तो बात अलग है, लेकिन छोटा व्यापारी जो है, मध्यम से छोटा व्यापारी है, वो तो बेचारा मरा पड़ा है। वो क्या करे बताओ आप? और उसके बाद भी आप देखो, जिन लोगों से टैक्स लेना चाहिए, मैं बड़े ओपनली कह रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, आप जाके देखो साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में पूरे नाले घेर रखे हैं। उन लोगों से क्यों नहीं लेते आप? पूरे नाले पार्किंग बना रखी है, उनसे टैक्स लो ना। जो लोग नहीं दे रहे उनसे वसूलो ना। जितनी नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, अवैध कॉलोनियाँ कह देते हैं लोग, जो खेतों में काट के बनाई जाती है, उनके ऊपर टैक्स लगाओ ना आप। लोग जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनसे आप टैक्स वसूलो। जो ईमानदारी से टैक्स देना चाह रहा है उसके ऊपर तो बोझ मत बनो। एक आपने यूजर चार्ज लगा दिया दुकानों के ऊपर, 1800 रुपये महीने का, छोटी छोटी दुकानों, वो साल का। अब हाँ, ना तो कभी कूड़ा कलेक्शन होता है, कूड़ा भी थोड़ा बहुत निकलता है तो वो कूड़े वाला जो रिक्शे वाला था वो लेके जाता है। वो तुमने जब से शुरू हुआ जब से लगा दिया, 5 साल का बकाया लगा दिया। इस पर भी मैंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, पेंडिंग पड़ा हुआ है। सिन्हा साहब के टाइम में लगाई थी। तो ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है, मतलब उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। मतलब जो अधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा है ना, उनको भी सोचना चाहिए। ये गलत बात है। मैं दिनेश कांत मेहता,
मैं एक गाज़ियाबाद निवासी होने के कारण जो गाज़ियाबाद पे ये टैक्स हाउस टैक्स थोप रहे हैं, मैं थोपना कहूँगा, ये लगाने नहीं, थोप रहे हैं ज़बरदस्ती। आप डबल से डबल करते जा रहे हो, आपके पास और चंदे आते हैं, इतना पैसा आपको आता है कि पब्लिक का खून चूसना चाहते हो आप। ये वो हिंदुस्तान की जनता वो है, सर कटा सकती है, सर झुका नहीं सकती। हम सर झुकाएंगे नहीं, हम सर कटाएंगे। आज अवतेश भाई बैठे हुए हैं, कल इनके साथ 10 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी बैठना पड़ा, हम बैठेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। नजर तो कह दो मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर वापिस नहीं लेंगे तो। देखिए, मुद्दा तो वही है, ये सारे मुद्दे गरीबों की जेब पर देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए। जनता गरीब भी है और पैसे वाले भी हैं, साहूकार भी हैं, लेकिन कम से कम ये तो देखें भाई, व्यापारी आज इतना परेशान है कि उनका सामान दुकानों से नहीं बिक रहा है। सारे ऑनलाइन सिस्टम चला दिया है सरकार ने, सिस्टम से कोई चीज़ चली नहीं रही है, उसके बावजूद अब ये सारा सिस्टम उनकी छाती पे थोप दिया। भैया ये तो बहुत ज़्यादा, एक सरकार से ये समझ लीजिए एक जानबूझ के सोची समझी चाल चल रहे हैं, और कुछ नहीं। तो ये महंगाई वापस जो वृद्धि हुई है इसमें आउट टैक्स में वापस होनी चाहिए वहीं पे। इसको बढ़ाना यानी गरीब की जेब से उनकी पूरी जो पूंजी है वो खराब होनी है। हाउस टैक्स नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब जनता का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब जनता का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। बढ़ा हुआ टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। नगर निगम, हाय हाय, नगर निगम, हाय हाय, नगर निगम, हाय हाय। किसी का है